बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम मैथ का आपका जो है वो लेसन करने लगे हैं राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। छुट्टियों से पहले हमने किया था राउंड ऑफ नियरेस्ट 10। ठीक है, उसकी डेफिनेशन याद है किसी बच्चे को? नियरेस्ट टेंस के क्या रूल्स थे? जी जल्दी से बताइए मुझे। नियरेस्ट टेंस के क्या रूल्स थे जो हमने किया था छुट्टियों से पहले? If the value at tens place and ones place are less than 5, then बोलिए क्या ऐड करना था आपने वंस प्लेस पे? ओके, मैं इसको उर्दू में बता देती हूँ। अगर आपकी वैल्यू जो है वो अंडर 5 थी हमारी टेंस प्लेस पे, तो हमने वंस प्लेस पे क्या ऐड करना था? 0। और टेंस प्लेस पे क्या करना था? 1। उस सूरत में करना था अगर हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 5 थी। यही था ना? yes. अगर तो आपकी वैल्यू 5 से अबव हो या 5 हो तो आपने वंस प्लेस पे एक नंबर इंक्रीज कर देना था और 0 प्लेस पे टेंस प्लेस पे एक नंबर इंक्रीज हो जाना था और वंस प्लेस पे क्या होना था जी? 0 आ जाना था। और अगर आपकी वैल्यू लेस देन 5 थी तो फिर क्या होना था? फिर टेंस प्लेस की वैल्यू एज इट इज़ रहनी थी और वंस प्लेस की वैल्यू क्या होनी थी? 0 के साथ चेंज हो जानी थी। ठीक है, अब याद आया क्या किया था हमने? ऑलमोस्ट इससे मिलता जुलता ही रूल है जो आज हम करने लगे हैं बेटा, वो है नियरेस्ट 100 में। देखिए ज़रा, हमने आपके लिए बोर्ड बनाया है राउंड ऑफ नियरेस्ट 100। इफ द डिजिट एट द 10th प्लेस इक्वल 0 to 5, अगेन वही है, 5 से मीन्स लेस देन 5 होना चाहिए। ठीक है, अगर तो आपका डिजिट जो है वो 10th प्लेस पे जो है वो 5 के अंडर आ रहा है तो फिर आपके 1 एंड 10th पे क्या रिलेशन होना है जी? 00 का, यानी 1 की वैल्यू भी रिप्लेस हो जाएगी 0 के साथ और 10th की वैल्यू भी रिप्लेस हो जाएगी 0 के साथ। ठीक है, और जो एज स्टैंड फॉर 100, बेटा उनकी बात में बोले ना, 100, एज स्टैंड फॉर 100। और एज वैल्यू जो है वो क्या रहनी है जी? इज इक्वल सेम मीन्स वैसे ही आप वो वैल्यू एज इट इज़ आपने नीचे ले आनी है। ठीक है, अगर आपकी टेंस प्लेस की वैल्यू लेस देन 5 है तो टेंस एंड वंस में 0 ऐड हो जाएंगे और 100 की वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, एक रूल हो गया आपका। सेकंड देखिए, इफ द डिजिट एट टी स्टैंड फॉर 10, इफ द डिजिट एट टी प्लेस इज 5 और ग्रेटर 5, यानी 5 है या 5 से बड़ा फिगर है आपका 10th प्लेस पे, तो फिर क्या होना है जी? 1 एंड 10th प्लेस अगेन इज इक्वल टू 0। ठीक है, वही रूल जो ऊपर है वही नीचे है, लेकिन फ़र्क सिर्फ कहाँ पे आना है? एज की वैल्यू पे। बट एज वैल्यू इज इंक्रीज बाय 1। ओके, ठीक है। अब नीचे हमने 2 फिगर्स बनाई हैं जिनको आपने सॉल्व करना है। सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से करते हैं भला? प्लेसेस आइडेंटिफिकेशन से सबसे पहले प्लेसेस आइडेंटिफाई करते हैं ना? फिर ही आपका क्वेश्चन आगे चलेगा। ठीक है, आ जाइए, कौन आएगा? हैंड्स अप कीजिए, किसको समझ आ गया है? अगर टेंस एंड वंस प्लेस की वैल्यू जो है वो लेस देन 5 है तो उनकी जगह पे 0 हो जाना है और जो 100 की वैल्यू होगी वो एज इट इज़ नीचे आ जानी है। एक रूल है। दूसरा रूल है जी, अगर ये वो ग्रेटर देन 5 है, टेंस का वैल्यू आपने देखना सिर्फ इसमें टेंस की प्लेस को देखना है। दोनों सूरतों में टेंस की प्लेस को देखना है कि उनका जो फिगर आ रहा है, जो वैल्यू दी गई है वो लेस देन 5 है या ग्रेटर देन 5 है। मूसा, मेरे मुंह पे कुछ नहीं लिखा हुआ, बोर्ड की तरफ देख लें। तो फिर क्या होना है जी? फिर टेंस एंड वंस की वैल्यू अगेन 0 के साथ रिप्लेस हो जानी है और जो 100 की वैल्यू होगी, एज की वैल्यू जो होगी वो 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगी। सो सिंपल। अब बताइए कौन सा बच्चा आएगा? आ जाए, श्याम आ जाए। श्याम का तो ये पिछले से पिछले साल का क्वेश्चन कर चुके हुए हैं हम। आ जाए जल्दी से। जी, दूसरी साइड से स्टार्ट कीजिए। O stand for Ones. T stand for Tens. and H stand for
100। ओके, अब आप टी की वैल्यू क्या देखना, क्या था हमने, टी की वैल्यू को देखना है कि कौन सी है टी की वैल्यू, क्या है 3 लेस देन 5 है, लेस देन 5 नहीं है 3, 5 से छोटा नहीं है। लेस देन का मतलब होता है कम, छोटा। मुझे लगा ग्रेटर। श्याम, बहुत बुरी बात है। ओके, लेस देन 5 है अगर हमारी वैल्यू, तो फिर हमारा रूल क्या था जी, वंस की जगह पे भी उसी को करें ना सॉल्व। वंस की वैल्यू भी 0 से रिप्लेस हो गई जी, टेंस की वैल्यू भी 0 से रिप्लेस हो गई। यही रूल है ना, ऊपर सबसे ऊपर टॉप पे जो लिखा हुआ है। और जो 100 की वैल्यू है वो एज इट इज, क्योंकि टेंस की वैल्यू अंडर 5 है, इसलिए 100 की वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाएगी। ये है जी आपका। अब इसको राउंड ऑफ सिंबल के साथ कीजिए नीचे, शाबाश, जल्दी से। 32 सिंबल साइन राउंड ऑफ एंड 400। ये था जी आपका आंसर। अब समझ आई? बहुत इजी है बेटा, बहुत ज़्यादा इजी है। जस्ट थोड़ी सी आप लोग तवज्जो दोगे तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा। बेटा वो थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, वो बट के आगे एज के वो सेंटर में एज को कंप्लीट कीजिए जी। एज बनाइए ना इसका। मैं भी आपसे ये पूछ रहा जी था, ये ठीक 11 है, आ जाए आ जाए। अब कौन आएगा? सना आ जाए। हरी आप स्पीड टेस्ट कीजिए, अभी इंग्लिश का लेसन करना है बेटा, जल्दी से। एक मिनट बैठ गए जल्दी से जी। ओके, आप देखिए ज़रा कौन सी वैल्यू को देखना है, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। 10 की वैल्यू, तो 10 की वैल्यू लेस देन 5 है या अबव है 5 से? अबव है। तो तो उस सूरत में रूल क्या है, वंस की वैल्यू को किसके साथ रिप्लेस करना है सना? लिखा हुआ है, मैंने दोनों चीज़ें लिखी हुई है जी। 0 के साथ कीजिए, वो दूसरा भी 0 के साथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1 इंक्रीज हो जाएगा 1 नंबर, क्योंकि वैल्यू इंक्रीज है हमारी 5 से। तो फिर उस सूरत में रूल क्या है हमारा कि 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगी। कौन सी वैल्यू? 100 की वैल्यू। 100 प्लेस की जो वैल्यू होगी वो 1 नंबर इंक्रीज हो जाएगी उस सूरत में जब 10 की वैल्यू ग्रेटर देन 5 होगी। तो बार 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 एक ही चीज़ रिपीट करना पड़ती है मुझे, ठीक है जी। सिंबल साइन लगाया आपने किसका? राउंड ऑफ का। और ठीक है बेटा, इन्वर्टेड में लगाना ज़रूरी नहीं है, बस ठीक है, सिंबल जस्ट आपने ऐड करना है उसमें। ओके, क्या हो गया जी? 700। ये आपका आंसर है। समझ आइए अब आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चन किया है हमने। रमीज ज़रा बताइए मुझे बेटा, ये जो अभी सना ने क्वेश्चन सॉल्व किया है इसमें हमने 7 क्यों ऐड किया है? मैंने रमीज से पूछा। 1 इंक्रीज किया है हमने, 1 नंबर क्यों इंक्रीज किया है? 1 नंबर क्यों इंक्रीज हुआ है 100 की वैल्यू में? क्योंकि 10 की वैल्यू 5 से बड़ी थी, अबव 5 थी, इसलिए 100 की वैल्यू में 1 नंबर इंक्रीज हो गया। ठीक है, आप समझ आई? मैं यहीं पे एक क्वेश्चन और बना रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आपको अच्छी तरह से एक चीज़ जो है ना वो समझ में आ जाए। बैठिए नीचे जी बेटा। अब देखिए मैंने वैल्यूज़ चेंज की हैं और उनकी पोजीशन भी थोड़ी सी चेंज कर दी है। आपने थोड़ा सा इसको तवज्जो के साथ करना है, पूरा फोकस करके देखना है कि वैल्यूज़ की पहले तो प्लेसेस करेंगे और उसके बाद उसका बाकी जो प्रोसीजर है वो आप कैरी करेंगे। कौन सा बच्चा आएगा जल्दी से बता दीजिए। हाँ सैफ आ जाए, बोर्ड मार्कर सना के पास है बेटा, स्पीड तेज़ करें अपनी। ओके, 110 एंड 1 10 की वैल्यू को देखिए ज़रा। 10 की वैल्यू 5 से अबव है, तो क्या रूल है? सबसे पहले तो 0 के साथ रिप्लेस कीजिए ना उससे जी। आप 1 नंबर इंक्रीज हो गया जी 100 की वैल्यू में, ठीक हो गया। सिंबल लगाइए जल्दी से, शाबाश। और 600, ठीक है, बस 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 छोड़ दीजिए। ओके, नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा ज़रा।
421 है। रमीज़ कर चुके हैं? नहीं, रमीज़ ने नहीं किया। आ जाए रमीज़, बोर्ड मार कर लीजिए जल्दी से। जल्दी, स्पीड तेज। बेटा टाइम इतना नहीं होता। फोर थोड़ा बड़ा करके बनाए ना। ठीक है। 4 एज इट इज़ क्यों आया मिस? टीचर जी वो जो 5 नहीं है उससे छोटा है। टेंस की वैल्यू जो है वो 5 से छोटी है, यस। लेस देन 5 है, इसलिए जो 100 की वैल्यू है वो एज इट इज़ नीचे आ गई है। ठीक है, शाबाश। इट्स मीन सारे बच्चों को समझ आ चुका है ये कॉन्सेप्ट। बेटा ये इतना ही था आपके लेवल पे। अभी 100 एंड टेंस नियरेस्ट टेंस के बेस पे था ये राउंड ऑफ। ये हमारा कंप्लीट हो गया आज। अब कल इंशाल्लाह ताला मैंने इसका आपका रेस्ट लेना है। दोनों जो मेथड्स हमने आपके साथ किए हैं, टेंस का भी और 100 का भी, उनको मिक्सअप करके एक टेबल में जो है वो क्रिएट करूँगी और फिर उसको आप जो है वो मुझे सॉल्व करके दोगे। ठीक है, कल इस चीज़ का टेस्ट है। जितना कुछ आप लोगों ने अपनी कॉपियों के ऊपर नोट डाउन किया है उसको अच्छी तरह से एक दफ़ा देख के आइएगा, ताकि आप लोगों को जितने भी रूल्स हमने किए हैं ये आपको जहन नशीन हो जाए। मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कल आपकी। क्लियर? यस। ओके, इंग्लिश का लेसन स्टार्ट करते हैं।